बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राम सेतु की भुजा धंसने पर एमएनआईटी की क्या होगी रिपोर्ट। मेरे सपने में आई पुख्ता रिपोर्ट। आज के ब्लॉग को आप नमन किए बिना नहीं रहेंगे। यह ब्लॉग आज रात के सपनों की उपज है। जी हाँ, यह सपना अल सुबह 4 बजे आया और इसमें अजमेर के राम सेतु उर्फ एलिवेटेड रोड को लेकर घपलों के खुलासे थे। सपने में एमएनआईटी ब्रिज की कमियों को लेकर बनाई गई कमेटी मुझे रिपोर्ट दे रही है। जी हाँ, मेरा सपना बेहद पुख्ता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो आया है, देखिए रिपोर्ट जो सपने में आई और उसके सच्चे होने की 100% उम्मीद है। एलिवेटेड रोड की अनियमितताओं को लेकर रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। देखिए सपने वाली रिपोर्ट। अजमेर में एलिवेटेड रोड का निर्माण ये होगा, सबसे पहले लिखा हुआ। फिर रिपोर्ट में होगा नंबर 1, स्वीकृत लागत 252 करोड़। दूसरा, कार्यादेश की राशि 220 करोड़। तीसरे नंबर पर रिपोर्ट में होगा लागत में वृद्धि 275 करोड़ से 280 करोड़ तक। स्टेशन रोड चौथे नंबर का जो आएगा वो आएगा, स्टेशन रोड पर नींव की पाइलिंग कार्य आवश्यक गहराई तक नहीं की गई, पहला। फिर 5वें नंबर पर आएगा, स्टेशन रोड और खाईलैंड मार्केट क्षेत्र में आरसीसी कार्य पर जल उपचार वाटर क्योरिंग ठीक से नहीं किया गया। यह पिलरों में कोर कटिंग से प्रमाणित किया जा सकता है। 6ठे नंबर पर आएगी रिपोर्ट कि सभी कंक्रीट संरचनाओं की फिनिशिंग बहुत खराब है। 7वें नंबर पर होगा, आरसीसी रिटर्निंग वॉल पर खराब गुणवत्ता को छुपाने के लिए रफ कास्ट सैंड प्लास्टर किया गया जो अनुमति योग्य नहीं है और पुल पर यातायात शुरू होते ही यह गिरने लगा। 8वां नंबर, रिटर्निंग वॉल के विप होल्स के पीछे फिल्टर लेयर और मेम्ब्रेन नहीं लगाई गई। इससे दीवार के पीछे की मिट्टी खिसकने लगी और सड़क की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे और धंसाव हो गए। यह समस्या अब ठीक नहीं की जा सकती। यह समस्या अब ठीक नहीं की जा सकती और सड़क बार बार धंसती रहेगी। अब सड़क को पूरी तरह से खोद कर दोबारा बनाना आवश्यक है। यह रिपोर्ट आने वाली है। गर्डर्स के लिए लाए गए आयरन प्लेट्स की कोई निगरानी व परीक्षण नहीं किया गया। इनमें से कई प्लेट्स की गुणवत्ता खराब है। 10वें नंबर होगा, आयरन गर्डर्स का निर्माण और वेल्डिंग अजमेर में नहीं की गई बल्कि किसी छिपे स्थान पर की गई जहां आरडीसी के किसी अधिकारी ने निगरानी नहीं की। 11वें नंबर पर, कार्यस्थल पर इन गर्डर्स को जोड़ने के लिए उचित उपकरण और श्रम शक्ति का उपयोग नहीं किया गया। कई बोल्ट पहले ही ढीले होकर बाहर आ चुके हैं। 12वें नंबर पर रिपोर्ट में होगा कि इन आयरन गर्डर्स और वोल्ट्स पर बहुत कम मात्रा में पेंट किया गया जिससे पूरी संरचना में जंग लग रही है। 13 नंबर का पॉइंट होगा, अप्रोच सड़कें न तो समतल हैं और न ही सीधे लाइन में हैं। 14 नंबर का पॉइंट, डिवाइडर ब्लॉक्स की गुणवत्ता बहुत खराब है। ये क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 5 वर्ष की मेंटेनेंस अवधि के बावजूद इनकी मरम्मत नहीं हो रही है। 15 नंबर का पॉइंट कि कई स्थानों पर आयरन गर्डर ब्रिज में अवांछनीय लकड़ी के टुकड़े लगाए गए हैं। अनुबंध के अनुसार सीमेंट कंक्रीट सड़क बननी थी और उसका भुगतान भी किया गया, लेकिन वास्तव में विटुमिन सड़क बनाई गई। 17 नंबर का पॉइंट, पूरे ब्रिज पर स्थायित्व के लिए अपॉक्सी पेंटिंग का प्रावधान था और उसके लिए अग्रिम भुगतान भी किया गया, लेकिन यह कार्य नहीं किया गया। 18वां नंबर, ब्रिज को कई स्थानों पर कम लंबाई और कम चौड़ाई में बनाया गया, लेकिन भुगतान पूर्ण लंबाई और चौड़ाई के अनुसार किया गया। इस रिपोर्ट में आएगी 19 नंबर का जो पॉइंट होगा वो ये होगा, मौजूदा सड़कों पर आवश्यक ड्रेनेज का निर्माण अनुबंध के अनुसार नहीं किया गया। 20वां पॉइंट होगा, पुल पर बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम मौजूदा सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ है जबकि इसके लिए अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। 21 नंबर पर रिपोर्ट आएगी कि आवश्यक स्मार्ट साइन बोर्ड, ट्रैफिक लाइट, सीसीटीवी कैमरे आदि नहीं लगाए गए जबकि इनका पहले भुगतान ही कर दिया गया। घपला देखो आप। 22 नंबर का पॉइंट आएगा, 5 वर्ष की मेंटेनेंस अवधि के बावजूद कोई रखरखाव नहीं किया जा रहा है। 23 नंबर का पॉइंट, अनिवार्य बीमा नहीं कराया गया जिससे नुकसान की स्थिति में सुरक्षा नहीं है। 24 नंबर का पॉइंट, सरकारी भूमि का व्यावसायिक उपयोग बिना किराया पट्टा राशि दिए किया गया।
25वां नंबर भी सुन लीजिए। अनुबंध की शर्तों के विपरीत बिना वैध कारणों के 3 बार 730 दिनों की अनाधिकृत समय सीमा बढ़ाई गई। आरएसआरडीसी को स्मार्ट सिटी कंपनी की सहमति के बिना ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इससे रुपए 40 करोड़ की अधिक भुगतान की स्थिति बनी। 40 करोड़ का घपला। फिर आएगा 26 नंबर का पॉइंट कि कार्य में देरी पर 22 करोड़ का जुर्माना वसूला जाना था जो नहीं वसूला गया। यह 22 करोड़ का घपला। 27वां जो पॉइंट आएगा वो मार्च 2020 से ही निजी ठेकेदार को कार्य के किए बिना अग्रिम भुगतान किया गया। 28 नंबर का होगा कचहरी रोड स्थित स्टेशन रोड और खाईलैंड मार्केट रोड के पुनर्निर्माण हेतु ठेकेदार को अग्रिम भुगतान किया गया, लेकिन उसने कोई कार्य नहीं किया। बाद में एक अन्य ठेकेदार को भी उसी कार्य के लिए भुगतान किया गया। घपले देखो आप किस किस लेवल पर घपले हुए हैं। 29 नंबर का जो पॉइंट आएगा इस एनएमआईटी की रिपोर्ट में वो सीवर लाइन शिफ्टिंग के नाम पर एक तीसरे ठेकेदार को भुगतान किया गया, लेकिन वास्तव में कार्य बहुत कम किया गया। 30 नंबर का पॉइंट होगा रिपोर्ट का कि कार्य के दौरान वास्तविक स्थिति को छुपाने के लिए अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग को नष्ट कर दिया गया। रिकॉर्डिंग ही नष्ट कर दी। दोस्तों, ऐसी खतरनाक रिपोर्ट को देखकर घबराहट से मेरी नींद खुल गई और इतना सपना ही मुझे याद रहा। अगर मेरा ये सपना सच हो गया, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा डर है, तो निश्चित रूप से कई हरफनमौला अधिकारियों की गर्दन नपनी तय है। आज तय। धन्यवाद।